everyone. Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our 8th chapter of class first, which is about code with Scratch JR. Okay, so let's discuss this function also today. So first of all, we have to discuss that what is Scratch JR. Scratch JR क्या है? So it is a computer program or app used to create animated stories and games. एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम, एक ऐसी कंप्यूटर ऐप जिसके थ्रू आप एनिमेटेड स्टोरीज, एनिमेटेड गेम्स क्रिएट कर सकते हैं खुद से. दैट इज स्क्रैच JR. स्क्रैच JR में क्या होता है, ब्लॉक्स आर जॉइंट टू मेक कैरेक्टर्स. क्या डिफरेंट ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, आप उन सभी ब्लॉक्स को ज्वाइन करते हो सो दैट जो आपका यहाँ पे कैरेक्टर प्रेजेंट होता है वो मूव करता है, जंप, डांस, सिंग, इन डिफरेंट एक्टिविटीज आपको वो परफॉर्म करके दिखाता है. सो आज हम स्क्रैच JR के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स ऑफ स्क्रैच JR. स्क्रैच JR के क्या क्या फीचर्स है? नंबर 1, इट इज़ ईजी टू लर्न कोडिंग. इसके अंदर जो कोडिंग है उसको लर्न करना बहुत ईजी होता है. सिंपल कोडिंग ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है. ओके, चलो नाउ स्टार्टिंग स्क्रैच JR. स्क्रैच JR को हम कैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे स्टार्ट करेंगे? फॉर दैट नंबर 1 स्टेप इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. उसके बाद वी हैव टू क्लिक ऑन द स्क्रैच JR ओपन सोर्स कम्युनिकेशन फोल्डर. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रैच JR ओपन सोर्स कम्युनिकेशन फोल्डर मिलेगा. आपको उस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपको स्क्रैच JR का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको सिलेक्ट करोगे. जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे सो आपको इस तरीके की स्क्रीन कुछ अपीयर होगी. दिस स्क्रीन आपको यहाँ पे अपीयर होने लगेगी. ओके, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द होम बटन. फिर आप इसमें होम बटन पे क्लिक करोगे एंड होम बटन पे क्लिक करने के बाद दिस इज योर होम बटन, आप इस पे क्लिक करोगे सो द स्क्रीन गिवन बिलो अपीयर्स. फिर उसके बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको अपनी मॉनिटर पे अपीयर होगी. ठीक है, नाउ क्लिक ऑन द प्लस साइन टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. फिर आपको क्या ये प्लस बटन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए. सो जो सबसे पहली विंडो आपको मिलेगी प्लस बटन पर क्लिक करने के बाद, इट विल लुक somewhat like this. Okay, now different elements are present on the Scratch JR. ये आपके different components है, like this is save button, this is change background, this is green flag. ये आपका split है, ये पूरा आपका stage है. Okay, ये ब्लॉक पैलेट है, दिस इज ब्लैक कैटेगरी, दिस इज प्रोग्रामिंग एरिया. सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ स्क्रैच JR विंडो. ठीक है, चलो अब हम उन्हीं सभी कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज स्प्रिट. सो स्प्रिट क्या है? द मेन कैरेक्टर दैट परफॉर्म्स एक्शन. स्क्रैच JR में वो मेन कैरेक्टर जो सभी एक्शंस को परफॉर्म करता है उसको स्प्रिट बोला जाता है. नेक्स्ट इज स्टेज. स्टेज क्या है? मेन वर्किंग एरिया. वो एरिया जहाँ पे आपके कैरेक्टर्स मूव करते हैं या जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं उस वर्किंग एरिया को स्टेज कहा जाता है. नेक्स्ट इज चेंज बैकग्राउंड. इसका यूज किया जाता है आप अपने स्टेज का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करने के लिए हम चेंज बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ग्रीन फ्लैग. ग्रीन फ्लैग का यूज क्यों किया जाता है? टू रन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट. स्क्रैच प्रोजेक्ट जब आपने अपना पूरा तैयार कर लिया उसके बाद उसको रन करने के लिए वी हैव टू यूज दिस ग्रीन फ्लैग. नेक्स्ट वी आर हैविंग ब्लॉक्स पैलेट. ब्लॉक्स पैलेट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं. अपने फंक्शन एंड बेसिस के यूज पर आप उन्हें यूज कर सकते हैं. Next is reset character button. It reset all the characters to the starting position on the stage. Reset character button क्या करता है? जितने भी characters हैं उनको स्टेज पे दोबारा से उनकी स्टार्टिंग पोजीशन पर लाना है. सो उसके लिए आप reset character button का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज सेव बटन. सेव बटन का यूज क्यों किया जाता है? जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसको सेव करने के लिए एंड दोबारा से होम पेज पे रिटर्न करने के लिए वी यूज सेव बटन. नेक्स्ट इज प्लस बटन. प्लस बटन का यूज करेंगे कोई और भी कैरेक्टर्स को इफ यू वांट टू ऐड देन वी हैव टू यूज प्लस बटन. नेक्स्ट इज ब्लॉक कैटेगरी. सो ब्लॉक कैटेगरी इज अ मेन्यू ऑफ प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स. जितने भी प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स हैं उनके मेन्यू को ब्लॉक कैटेगरी कहा जाता है. इसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स इंक्लूडेड है लाइक ट्रिगरिंग विच इज ऑफ येलो कलर, मोशन विच इज ऑफ ब्लू कलर, लुक्स विच इज ऑफ पर्पल कलर, साउंड्स of green color, control of orange color and end of red color. So हर एक ब्लॉक का डिफरेंट कलर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. So ये सभी ब्लॉक्स आपके ब्लॉक्स पैलेट में इंक्लूडेड होते हैं. एंड द लास्ट एलिमेंट इज प्रोग्रामिंग एरिया. सो ये वो एरिया है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं एंड तब जाके हमारी स्क्रिप्ट क्रिएट होती है. ओके,
नाउ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, अब स्क्रैच जेआर पे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो। नंबर 1 इज ड्रैग द मूव राइट ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया। आप पहले मूव राइट ब्लॉक को कोडिंग एरिया में ड्रैग करके लाएंगे एंड देन क्लिक ऑन द नंबर रिटन इन द मूव राइट ब्लॉक। उसके बाद मूव राइट ब्लॉक में जो नंबर है आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद चेंज द वैल्यू टू 10, फिर आप उस नंबर की वैल्यू को 10 से चेंज करेंगे। क्या यूज करके? नंबर ग्रिड का यूज करके, जो कि आपके स्टेज के राइट साइड प्रेजेंट होता है। देन क्लिक ऑन द ब्लॉक टू सी द स्प्रिट मूविंग एट द राइट साइड ऑफ द स्टेज। फिर उसके बाद आपको ब्लॉक पे क्लिक करना है सो दैट आपको जो स्प्रिट है वो स्टेज की राइट हैंड साइड पे क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग द बैकग्राउंड। इफ वी वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ अ स्टेज, ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं? अपने स्टेज के बैकग्राउंड को चेंज करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए अब क्या स्टेप्स फॉलो करना है? क्लिक ऑन द बैकग्राउंड बटन। ये एक तरीके का बैकग्राउंड बटन होता है, इस पे आप क्लिक करोगे सो दैट आप एक न्यू बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। जैसे ही ऐड करोगे तो स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगी, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के बैकग्राउंड के ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी चॉइस के किसी भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू क्लिक ऑन द टिक साइन टू ऐड द सेलेक्टेड बैकग्राउंड। जो भी आप अपने सेलेक्टेड बैकग्राउंड को अप्लाई करने के लिए फाइनली टिक बटन पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है सो दैट आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से सेलेक्टेड वाले बैकग्राउंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज चेंजिंग अ कैरेक्टर। हमें उस कैरेक्टर को भी चेंज करना है जो हमारी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। फॉर दैट व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द डिफॉल्ट स्प्रेड। सबसे पहले जो डिफॉल्ट स्प्रेड ऑलरेडी होता है आप उस पर अपने पॉइंटर को लेकर आओगे। लाने के बाद आपको क्या करना है? लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके होल्ड रखना है। उसके बाद क्या होगा? वहाँ पे एक रेड क्रॉस साइन अपीयर होगा स्प्रिट के ऊपर। आपको उस रेड क्रॉस साइन पे क्लिक करना है सो दैट जो डिफॉल्ट स्प्रिट है पहले वो वहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नाउ टू ऐड अ न्यू स्प्रिट, अब हम पुराने वाले को या डिफॉल्ट स्प्रिट को हटा चुके हैं, अब हमें न्यू स्प्रिट ऐड करना है। उसके लिए आपको जो लेफ्ट पेन पे प्लस साइन है उस पर आपको क्लिक करना है। सो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन यहाँ पे अपीयर होगी व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दैट प्लस साइन, ठीक है। अब इस स्क्रीन पे आपको डिफरेंट टाइप्स के क्या मिल रहे हैं? यू कैन सी ये आपके सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपको अपीयर होंगे। आप अपनी डिजायर्ड कैरेक्टर को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सेलेक्ट द सेलेक्टेड चाइल्ड एंड क्लिक ऑन द टिक साइन टू ऐड इट। जैसे आपको जो भी पसंद है उस कैरेक्टर को आप सेलेक्ट करोगे, फिर अगेन टिक साइन पे क्लिक करोगे क्या करने के लिए? उसको ऐड करने के लिए। सो वो वाला आपका कैरेक्टर स्क्रीन पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ द लास्ट इज सेविंग अ प्रोजेक्ट। अब हम स्क्रैच जेआर पे अपने प्रोजेक्ट को कैसे सेव करते हैं? फॉर दैट क्लिक ऑन द सेव बटन। आपको क्या करना है? सेव बटन पे क्लिक करना है। स्क्रैच जेआर ऑटोमेटिकली उस फाइल को क्या कर देगा? सेव कर देगा विद द नंबर एडेड टू द वर्ड प्रोजेक्ट, लाइक प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड सो ऑन। सो स्क्रैच जेआर उस प्रोजेक्ट को सेव कर देगा जिसमें वो क्या प्रोजेक्ट वर्ड के आगे किसी एक नंबर को फिक्स करेगा, लाइक प्रोजेक्ट 1। ओके, पहला प्रोजेक्ट बनाया तो प्रोजेक्ट 1 नाम से सेव हो जाएगा। फिर आप दोबारा से कोई प्रोजेक्ट बनाते हो उसको सेव कर दो तो प्रोजेक्ट 2 नेम से वो ऑलरेडी सेव हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो दैट्स all for the chapter. We have discussed many features of Scratch JR and I hope the chapter was very clear to you. So let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.